द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की नीमच शाह द्वारा ICAI भवन में केंद्रीय बजट 2026 एवं आयकर अधिनियम 2025 के विश्लेषण पर एक ज्ञानवर्धक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखाध्यक्ष CA विनोद कुमार जैन ने की। उन्होंने कहा कि बदलते वित्तीय परिदृश्य में बजट और आयकर कानूनों की अद्यतन जानकारी पेशेवरों के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुख्य वक्ता इंदौर के प्रख्यात कर विशेषज्ञ CA राजेश मेहता ने बजट 2026 और नए आयकर अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों, संरचनात्मक बदलावों और अनुपालन से जुड़े पहलुओं को सरल और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया। सेमिनार में CIRC चेयरमैन CA अंकुर कुमार गुप्ता, CA निर्भीक गांधी, CA अंकुश जैन तथा नीमच आयकर अधिकारी अशोक कुमार की विशेष उपस्थिति रही। बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य और CA विद्यार्थियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का संचालन CA अरविंद माहेश्वरी ने किया, जबकि अंत में शाखा सचिव CA भावेश सिंघल ने आभार व्यक्त किया। सर, जो बजट में हमारे आज के स्पीकर हैं राजीव मेहता जी, उन्होंने बहुत सरल शब्दों में हमें बजट समझाया, डिकोड किया बजट में कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, टाइम लिमिट जो चेंजेस की है या जो रेटेड चेंज की है टैक्सेशन की, या फिर जो स्कूटनियाँ हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमको धीरे धीरे समझाया है कि किस तरह से बेनिफिट निकाल सकते हैं। जो नया एक्ट आया हो और जो बजट आया है, दोनों जो इनकम टैक्स न्यू बिल आया है 2025 और जो अभी बजट आया है 26 का 1 फरवरी को, उन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने चेंज किए हैं, उसके बारे में हमको समझाया है कि किस तरह से मेंबर्स को व्यापारियों को फ़ायदा होगा उसके। देखिए, सरकार जो बजट लाती है वो आम आदमी के लिए विशेष ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो आम आदमी के सर्वांगीण विकास का ध्यान सरकार रखती है। बजट में हर चीज़ के ऊपर सबसे पहला ध्यान आम आदमी का ही होता है। और जो हम डिस्कस करते हैं बजट पर, हमारा डायरेक्ट टैक्सेस विषय पर जो इनकम टैक्स वगैरह के क्या प्रावधान है, उस विषयों पर हमने आज डिस्कस किया है। तो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो आया था, उसके अंदर सरकार ने फाइनेंस बिल 2026 इस वर्ष अभी फरवरी में प्रस्तुत किया है, उस पर हमने चर्चा की है। उस बिल के अंदर आम आयकरदाता की राहत के लिए कई सारे प्रावधान लाए गए हैं। कई सारे लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स वगैरह में जो पहले लोग ड्यू डेट पर समस्याएं आती थी, इसलिए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट को आम व्यापारी के लिए बढ़ा करके 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त किया है। वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के जो रिटर्न हमें अगले 1 अप्रैल के बाद फाइल करना है, उसी से ड्यू डेट लागू हो जाएगी। तो 1 महीना एक्स्ट्रा हमें दिया गया है। और असेसमेंट के अंदर जो कई सारी पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन वगैरह के प्रावधान थे, उसमें राहत प्रदान की गई है। और इनकम टैक्स की एक धारा थी 115 BBE, जो नए इनकम टैक्स अधिनियम के अंदर वो धारा सेक्शन 195 है। तो उसके अंदर 60% टैक्स लगता था, उस धारा में राहत प्रदान करके 60% के टैक्स को घटाकर सरकार ने सीधा 30% कर दिया है। तो कई सारे आम आयकरदाता, आम व्यापारी, उन लोगों को इनकम टैक्स में एक सबसे ज़्यादा टैक्स वाला जो सेक्शन था, सबसे ज़्यादा भयावह सेक्शन था, उसमें सीधी सरकार ने 60% से घटाकर 30% टैक्स कर दिया है। तो कई सारे विवादों से व्यापारी को बचने का मौका मिलेगा, लिटिगेशन कम होगा। लिटिगेशन कम करने के लिए सरकार ने कई सारे प्रावधान किए हैं। धार्मिक ट्रस्टों के लिए कई सारे प्रावधान किए हैं, तो धार्मिक ट्रस्टों को भी कई सारी राहत भी प्रदान की गई है। इस तरह से ये जो बजट है आम जनता, आम आयकरदाता द्वारा निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और इस पिछले 50-60 सालों का सबसे बड़ा परिवर्तन जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि 1 अप्रैल 2026 के बाद लागू होने वाला है, तो उसमें कई सारे सरल प्रावधान लागू किए गए। पुराने अधिनियम के अंदर बहुत सारी कठिनताएं थी, कई सारे पेनल्टीज़ के प्रावधान थे, वो सारी चीज़ों से कुछ राहत भी प्रदान की गई है। नए एक्ट में TCS की रेट, जैसे टूर ऑपरेटर पे पहले 20% TCS था, उसको घटा के सीधा 2% किया गया है। जो अपने माता पिता अपने बच्चों के लिए फॉरेन में एजुकेशन या मेडिकल रिलीफ के लिए कोई पैसा भेजते थे, उस पर पहले 5% TCS था, उसको घटाकर 2% किया गया है। तो इस तरह की राहत भी इस बजट में प्रदान की गई है। सर, अगर एक आम आदमी के दृष्टिकोण से आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल बजट कैसा रहा है? ओवरऑल बजट वास्तव में स्वागत योग्य है। आप देखेंगे पिछले कई वर्षों में जब
पहले बजट में हर व्यक्ति को ये लगता था कि टीवी महंगा हो गया, रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो गई। इस बजट में एक भी चीज़ सरकार ने ऐसा कुछ भी, उल्टा सरकार ने राहत प्रदान करने का काम किया है। सरकार ने कोई भी चीज़ को इस तरह से न महंगा किया है, न कोई नकारात्मक चीज़ें। तो अधिकांश चीज़ें आम जनता को निश्चित रूप से ध्यान में रखकर ही की जाती है, परंतु कई बार व्यक्ति को सेम डे बेनिफिट तो नहीं मिल सकता। उसका आने वाले 1 साल, 10 साल और 50 साल की सोच करके बजट बनाती है। तो निश्चित रूप से बजट आम जनता के लिए ही है और उसी के लिए फायदेमंद है। थैंक यू सर, आपका शुभ नाम सर। सीए राजेश मेहता, इंदौर।